हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं हर बार की तरह इस बार भी एक स्पेशल शो की एक स्पेशल अपडेट। जी हां, स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे शो अनुपमा के आने वाले अपडेट को लेकर हम वापस हैं आपके पास एक अलग ट्विस्ट के बारे में बताने के लिए। ये ट्विस्ट है 2 साल का शो में आने वाला लीप। जी हाँ, इस लीप के बाद आपको देखने को मिलेगी आपकी प्यारी अनुपमा एक मॉडर्न अवतार में, जिसमें वो संभाल रही होंगी एक तरफ अपने परिवार को, तो दूसरी तरफ वो नजर आएंगी अपने काम भी करते हुए। जैसे कि इससे पहले हमने देखा है हमेशा की तरह अनुपमा को एक शांत, सीधी-सादी हाउसवाइफ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर पर, अपने परिवार पर ध्यान देती है, जिसे आज तक कभी अपने लिए, अपने सपनों के लिए कभी वक़्त ही नहीं मिल पाया। पर इस बार लीप के बाद नज़र आएँगी अनुपमा बिल्कुल इंडिपेंडेंट वुमन के अवतार में, और ये अवतार देखने लायक होगा। क्योंकि दूसरी ही तरफ नजर आएंगे वनराज एक हाउस हस्बैंड बने हुए। और क्या है ये पूरी कहानी, ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहले तो आप देखेंगे अनुपमा को एक बिल्कुल नए अवतार में, जहां वो अपने काम को संभालते हुए नजर आएंगी। एक तरफ जहां वो कैटरिंग से लेकर पूरे इवेंट का मैनेजमेंट करती नजर आएंगी, वहीं दूसरी ही ओर अपने पूरे परिवार के साथ एक जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी होंगी अनुपमा। वहीं दूसरी ही तरफ वनराज नजर आएंगे काव्या के साथ। जी हाँ, वही काव्या जिसने अनुपमा और वनराज के रिश्ते को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और वनराज और अनुपमा के तीनों बच्चे यानी कि पाखी, पारितोष और समर नजर आएंगे अनुपमा के साथ रहते हुए। यहाँ पर कहानी में होगा एक और ट्विस्ट। वनराज की जहां पिछले एपिसोड में नौकरी जा चुकी है, वहां वो अपने गुरूर को साइड रखने का नाम ही नहीं ले रहा, और अपने बॉस को ये कहकर चैलेंज कर रहा है कि उसे तो कोई भी दूसरी नौकरी बड़े ही आराम से मिल जाएगी। पर लगता है कि आगे आने वाले एपिसोड में ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि वनराज तो काव्या के पैसों पर अपने जिंदगी का गुजारा करते नजर आएगा। और इसी बात से, क्योंकि काव्या हमेशा वनराज को एक इंडिपेंडेंट मैन समझती थी, वो समझती थी कि वनराज काफी बोल्ड और स्मार्ट इंडिविजुअल है, जिसकी वजह से वो उस पर इतनी फिदा थी कि उसने उसके परिवार से उसे अलग कर दिया। वही काव्या टॉन्ट कसती नजर आएंगी वनराज को, क्योंकि पिछले पति के साथ भी उसका ऐसा ही कहना था कि वो कुछ कमाता नहीं। बस इसी बात को लेकर वनराज को भी वो टॉन्ट कसेंगी, जिससे हार कर पछताएगा वनराज और सोचेगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी, अनुपमा जैसी अच्छी बीवी को छोड़कर। और भी क्या क्या होगा इंटरेस्टिंग कहानी में, ये हम आपको बताएंगे हमारे एक स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए, स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे शो अनुपमा में आने वाला है 2 साल का लीप। जी हाँ, अनुपमा की कहानी अब अपने अगले आने वाले एपिसोड में काफी बदल जाने वाली है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अनुपमा के फैंस को दिखेगा अनुपमा का एक अलग ही अंदाज। जहां अब तक आपने अनुपमा को एक सीधी सादी हाउसवाइफ के रूप में देखा था, जो ना कुछ किसी को सवाल करती थी, ना ही आज तक किसी को पलटकर जवाब देना जानती थी, अपनी सास की हर हुकूमत मानने वाली अनुपमा अब बनी नजर आएंगी एक इंडिपेंडेंट वुमन, और संभालती दिखेंगी अब अपने घर परिवार के और संभालती दिखेंगी अपने घर परिवार के साथ साथ अपने काम को भी। सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो में जहां उसे कैटरिंग से लेकर पूरे इवेंट की जिम्मेदारी अनुपमा के कंधों पर है, वहीं वो अपने वजूद को भी इसी तरह से आसमान की बुलंदियों को छूती नजर आएंगी। जहां बीते एपिसोड में ये दिखाया गया कि वनराज की नौकरी चली जाती है,
किंजल के हाथों और काव्या इन सारी बातों का कसूरवार अनुपमा को ठहराती है। वहीं किंजल को साथ देते नजर आए थे समर और अनुपमा। अब जहां किंजल को उसकी पहचान बनाने में उनकी मदद कर रही थी, वहीं लीप के बाद खुद के पैरों पर भी खड़ी नजर आएंगी अनुपमा। और आगे की ये कहानी ले जाएगी और आगे की ये कहानी ले आएगी वनराज की भी जिंदगी में काफी बड़े और शॉकिंग बदलाव। हमने अब तक देखा कि वनराज अपनी नौकरी खो देने के बावजूद अपना एटीट्यूड और अपनी ईगो नहीं बदला है। वहीं आगे के एपिसोड में वनराज नजर आएगा एक हाउस हस्बैंड के रूप में, जहां वो अपनी बीवी अनुपमा और अपना पूरा परिवार छोड़कर चला जाएगा और अनुपमा से अलग होकर अपने डिवोर्स के बाद काव्या के साथ रहने लग जाएगा। वहीं उसकी इज्जत और उसका गुरूर भी चूर चूर होता नजर आएगा। काव्या के रहमो करम पर जहां काव्या के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा वनराज, वहीं एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी बिताती नजर आएंगी अनुपमा अपने पूरे परिवार के साथ। फिर आगे क्या होगा खास, क्या होगा बदला नजारा, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। कहानी के इस मोड़ पर हो सकता है कि वनराज अपने किए पर पछतावा करे और ये सोचे कि उसे अपने परिवार को छोड़कर काव्या के पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जहां समाज में अब उसकी इज्जत भी नहीं रही, वहीं अब उसे घर पर भी काव्या से काफ़ी बातें सुनने को मिलती है। क्योंकि अब वनराज कुछ कमा भी नहीं रहा होगा और सिर्फ काव्या की कमाई से सारे घर का बोझ काव्या पर आ चुका होगा। ये भी वनराज के डिप्रेशन का एक कारण बन जाएगा। उसे ये लगने लगेगा कि उसे अपने परिवार को छोड़कर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि लीला का अनुपमा की तरफ विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आने वाले समय में अपने घर को अकेली चलाती दिखेगी अनुपमा। तो देखा आपने कि शो का पूरा रुख ही बदलने वाला है और इस बदले हुए कहानी में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जहां किंजल को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहा था पारितोष, वहीं पर सास और देवर के साथ किंजल उस नौकरी को करने पर डटी रही। और फिर कहानी के उस पार आपको नजर आएंगी किंजल भी काफी इंडिपेंडेंट वुमेन के अवतार में, और वहीं पारितोष भी फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका होगा। साथ ही साथ समर और नंदिनी की जिंदगी की भी नई शुरुआत हो चुकी होगी, और लीला, जिसे अपने बेटे के अलावा तो कोई दिखता ही नहीं था, वो भी अब अनुपमा के इस मॉडर्न अवतार को अपना चुकी होंगी। और क्योंकि अब अनुपमा अपने ही खर्च पर पूरे घर को संभाल रही होंगी और सारे रिश्तों को उसी तरह बरकरार रखी हुई होंगी, इन सारी बातों से काफी इम्प्रेस हो चुकी होंगी लीला, और कहीं ना कहीं अपने बेटे से ज्यादा अनुपमा को मानने लग जाएंगी, जिसे वो वनराज की गलतियों पर भी अनुपमा को ही डांटती थी। वो कहानी अब शायद नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वनराज ने काव्या को अपने परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और अनुपमा से डिवोर्स लेने के साथ साथ वो अपने पूरे परिवार से अलग होने को चुना, ना कि अपने परिवार का साथ। इन सारी बातों में और भी क्या होगा नया खास, ये देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे इस प्रोग्राम को, जो हम आपके लिए स्पेशली हर सप्ताह लेकर आते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।